अब हम डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कर लेते हैं। दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। नंबर 1 प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मीन्स जब भी हम किसी मैट्रिक्स, ये ए है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 -2 7 2 1, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला, वो वही होगा जो इसका ट्रांसपोज का होगा। सपोज दिस इज ए एंड दिस इज ए डैश, ए डैश ट्रांसपोज कर दिया 1 2 3 4 5 -2 7 2 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो व्हेन वी चेंज रो और कॉलम टुगेदर देन इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू रिमेन सेम, उसका वैल्यू चेंज नहीं होती। तो दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इज when two columns or two rows change together, then the determinant gives us negative sign, like a is equal to है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 एक डिटर्मिनेंट है। In this second part, first row and second row are changed together, mutually changed 21, 22, 23, A11, A12, A13, A31, A32, A33। अब मैं इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कर देता हूं। दिस इज द डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इक्वल टू गिव्स अस माइनस साइन। क्यों हो गया? बिकॉज हम देख रहे हो रो 1 और रो 2, रो 1 रो 2 आर म्यूचुअली चेंज। जो रो 1 का एलिमेंट है वो रो 2 में गया, रो 2 का एलिमेंट रो 1 में आ गया। मीन्स when we change any two rows or any two columns together, then determinant gives us negative value, हमको नेगेटिव देगा। but if we change its even time, हम 2 बार चेंज कर दिया, हम कोई दूसरा रो को फिर एक बार इंटरचेंज कर दिया, तो ट्वाइस हमने चेंज किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, if any two rows or any two column mutually change together, then determinant gives us negative sign, but it happens even times। 2 पेयर यदि चेंज हो गया तो वो प्लस साइन चेंज दे देगा हमको, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू वही रहेगी, बट एक बार इंटरचेंज होगा तो हमको नेगेटिव साइन देगा वो। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज प्रॉपर्टी नंबर। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं। जैसे फिर से मैं रिपीट कर दूं, पहला प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू वही होगा जो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। व्हेन वी एनी टू रोज और एनी टू कॉलम म्यूचुअली चेंज टुगेदर, आपस में यदि हम लोग चेंज कर देते हैं तो वह डिटर्मिनेंट हमको नेगेटिव साइन देगा। बट इफ इट हैपन्स इवन टाइम्स, 2 इंटरचेंज हुआ पॉजिटिव हो जाएगा, 3 इंटरचेंज हुआ फिर से नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी इज आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। किसी भी मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम की वैल्यू यदि सेम है, A12, लाइक मैं इसको ABC से डिनोट करता हूं, ABC, दिस अगेन ABC एंड दिस इज EFG। यदि मैंने ऐसा वैल्यू ले लिया, हम यहां पर देख रहे हैं पहले रो का एलिमेंट और दूसरे रो का एलिमेंट दोनों सेम हैं,
इसलिए बोलते हैं इसको आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ टू रोज आर टू कॉलम्स आर सेम देन इट्स डिटर्मिनेंट इज जीरो, तब उसकी डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 4, मैं यहीं पर कर दूं, जिसको हम बोलते हैं इसी प्रॉपर्टी का आउटकम है वो, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन, with the help of operation when रो 1 and रो 2 subtract together, r1 minus r2 करूंगा तो मेरे को पहला एलिमेंट a minus a 0, b minus b 0, c minus c 0 and this is a b c e f g। हम देख रहे हैं इस मैट्रिक्स का पहले रो का सारे एलिमेंट 0 है, दैट इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। मीन्स इसको हम बोलते हैं जीरो प्रॉपर्टी। तो इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो आर एनी कॉलम्स आर जीरो देन इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैंने एक स्केलर नंबर को a b c E F G H I J, इस डिटर्मिनेंट में मैंने k एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, देन दिस एलिमेंट मल्टीप्लाई इन एनी रो और एनी कॉलम। इसको आप लोग स्पेशल बात सुनिए, E F G H I J are that equal to KA, KE, KH, B, F, I, C, G and J. K is any scalar number which multiply into determinant। मेरी बातों को केयर कीजिएगा। दिस इज द, मैंने जब आप लोगों को मैट्रिक्स बता रहा था तो इस प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों को मैं अलर्ट किया था। इन मैट्रिक्स व्हेन एनी स्केलर नंबर इज मल्टीप्लाई देन इट मल्टीप्लाई इनटू ईच ऑफ द एलिमेंट, हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में वह स्केलर नंबर आइदर मल्टीप्लाई इन अ रो और अ कॉलम, किसी भी एक रो या एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। जैसे हमने k का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया, k मल्टीप्लाई यहाँ किया, k का मल्टीप्लाई तीनों एलिमेंट में हुआ, यहाँ पर k का मल्टीप्लाई कॉलम में होगा। सब में मल्टीप्लाई नहीं होगा। सब में मल्टीप्लाई करने पर हमको k को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मल्टीप्लाई होगा। मेरे ख्याल समझ गए होगे आप। इफ एनी स्केलर नंबर मल्टीप्लाई इनटू एनी डिटर्मिनेंट देन इट मल्टीप्लाई ओनली इन ए कॉलम और अ रो, स्पेशली ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी 6 वेयर f g and h are additional number which is added element of first row। पहले रो के एलिमेंट में ये कुछ प्लस f प्लस g प्लस h दिख रहा है, देन इट डिवाइड इनटू टू डिटर्मिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस, अब हम लोग जो सेकंड एलिमेंट है वो पहला रो होगा f g h, और सेकंड रो के सारे एलिमेंट और थर्ड रो के सारे एलिमेंट वही रहेगा जो हमको दिया गया है, b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो एक जो हमारा डिटर्मिनेंट था वो दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया। फिर से रिपीट कर दूं, ऑल द फर्स्ट एलिमेंट टेकन इन ए रो, सेकंड रो और थर्ड रो का एलिमेंट वही रहेगा, एंड सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट रो टेकन इन ए फर्स्ट रो ऑफ द सेकंड डिटर्मिनेंट, और सेकंड रो और थर्ड रो वही रहेगा जो इनिशियली हमको गिवन है। तो ये आपका एक प्रॉपर्टी नंबर 6 हुआ। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट हम कुछ प्रूफ देखेंगे, जहां हम केवल डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी है जो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था उसका एप्लीकेशन करेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन इज 6, 5, 12, 2, 4, 4, 2, 1, 4 that equal to 0. We take LHS, that is 6, 5, 12, 2, 4, 4, 2, 1, 4 that equal to, यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉलम 1 हैज़ 2 टेकन एज कॉमन। कॉलम 1 के जितने भी एलिमेंट दिख रहा है सब में 2 कॉमन है। तो जैसे मैंने आप लोग बताया था स्केलर का मल्टीप्लिकेशन, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी वन स्केलर into a determinant, then either it is multiply in a row or a column. मैट्रिक्स में जैसे बताया था मैं कि मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होता है, डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम में ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जस्ट उसका रिवर्स, हम किसी रो में या किसी कॉलम में ही किसी एलिमेंट को कॉमन निकाल सकते हैं, किसी कोएफिशिएंट को कॉमन ले सकते हैं। तो 2 टेकन एज कॉमन फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम से 2 कॉमन निकल गया। वैसे हम देख रहे हैं लास्ट कॉलम में 4 3 जा 4 1 जा 4 1 जा, तो 4 कॉमन है। तो ये मैंने लास्ट कॉलम से 4 कॉमन ले लिया। रिमेन्स इज ये बचा 3 1 1 5 4 1, दिस इज 3 1 1 दैट इक्वल टू 8 इंटू 0। अब आप समझने की कोशिश कीजिए मैंने 0 क्यों कन्वर्ट दिया। मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था आप लोगों को, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। आइडेंटिकल प्रॉपर्टी मीन्स इन अ डिटर्मिनेंट इफ एनी 2 rows और 2 columns आर इक्वल, ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी 2 column और 2 rows आर इक्वल, देन इस डिटर्मिनेंट इज 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉलम 1 के सारे एलिमेंट और कॉलम 3 के सारे एलिमेंट सेम हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन होगा, दैट्स वाई इट कन्वर्ट एज ए 0 एंड ओवरऑल दैट इक्वल टू 0। ऐसा हमने एक आइडेंटिकल प्रॉपर्टी का एक एप्लीकेशन यहां पर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको कुछ प्रूव कर रही है x² x + b + c। तो फर्स्ट वी ट्राई टू फाइंड दिस रिलेशन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी x + a। डिटरमिनेंट में जो प्रूफ हमको करना होता है उसको देखकर हम कोई भी ऑपरेशन सोचने की कोशिश करते हैं कि ये पार्ट हमको कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि x a b c ये सारे एलिमेंट सेम आ रहा है। तो फर्स्ट वी अप्लाई c1 चेंज एज c1 + c2 + c3। कॉलम 1 चेंज हो रहा है, मतलब कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 के एलिमेंट ऐड हो रहे हैं। तो दैट इज इक्वल टू x + a + b + c। अगेन दिस वन x + a + b + c। अगेन द थर्ड एलिमेंट x + a + b + c। मैंने कॉलम 1 को कंप्लीटली चेंज कर दिया बाय एडिंग कॉलम 2 एंड कॉलम 3, एंड कॉलम 2 एंड कॉलम 3 एलिमेंट रिमेन सेम। b x + b, दिस इज b, c, दिस इज c, दिस इज x + c। नाउ जैसे स्केलर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो मैं बोला था आपको किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, उसकी का जस्ट रिवर्स हम सोचेंगे। इफ एनी वन एलिमेंट, फिर देखिए इफ एनी वन नंबर कॉमन इन अ रो और कॉलम देन इट टेकन कॉमन फ्रॉम देम। तो यहाँ पर x + a + b + c तीनों में एलिमेंट कॉलम 1 के सारे एलिमेंट में है, तो ये हमने कॉमन ले लिया +b + c, एंड नाउ दिस इज रिमेन्स 1 1 1 b c x + b b c x + c, ये हमारा बन गया। अब हम बात कर लेते हैं, हमारा ये वाला पोर्शन तो आ गया। नाउ यहाँ पर 1 डिटरमिनेंट में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट वी ट्राई टू ऑब्टेन वन
एज ए ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम। किसी भी डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए या प्रूव करने के लिए हमारा मेन टूल होता है 1 लाने की कोशिश करना। तो हमने 1 ले आया, 1 यदि आ गया तो वी अगेन ट्राई टू फाइंड कंसेक्यूटिव 2 zeros इन अ रो और कॉलम। 2 जीरो लाने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं लेने की कोशिश कर उसको इरेज कर रहा हूँ। x प्लस a प्लस b प्लस c जो हमको मिल चुका है, कॉलम रो 2 में से रो 1 को मैंने माइनस किया। इस ऑपरेशन को हम लिखेंगे R2 चेंज एस R2 माइनस R1। ये हमारा पहला ऑपरेशन लग गया। नाउ वी ट्राई टू कन्वर्ट दिस 1 एज ए 0। तो R3 में R1 को माइनस करो, R3 चेंज एस R3 माइनस R1। तो दैट इक्वल टू x प्लस ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर है, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी जो हमको पहले ही यहाँ पर मिल चुका है। अब हम ये दोनों ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। R2 माइनस R1, R1 अनचेंज 1 b c, 1 माइनस 1 0, x प्लस बी माइनस बी रिमेन x, c माइनस c 0। Similarly we change the R3 by subtracting R1. This is 0, this is 0, and third element is x. If we find consecutive 2 zeros in a column or in a row, then we expand this determinant that equal to x plus a plus b plus c. If we expand along the column, तो पहला एलिमेंट 1 होगा, तो और 1 का ये माइनर कहलाएगा, तो 1 रिमेन्स और 1 का माइनर हुआ x 0 0 x, और रिमेनिंग एलिमेंट्स आर ऑलरेडी 0, इसकी जरूरत नहीं है। दैट इक्वल टू x प्लस a प्लस b प्लस c, और पहले वाले एलिमेंट को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 0, तो दैट इज एक्स स्क्वायर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। जो हमको रिजल्ट लाना था वह जो RHS में था वह हमको मिल चुका है। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। तो इधर देखिए, हम इस क्वेश्चन में C1 को चेंज करके C2 और C3 को ऐड कर दिए तो सारे एलिमेंट सेम हो गया। ये हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए। जैसे ही हमको लगा कि कॉलम 1 के सारे एलिमेंट सेम हैं, हमने कॉमन निकाल दिया, 1 1 लाया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1 लाने की कोशिश हमारी होनी चाहिए हमेशा। जैसे ही 1 आया तो वी ट्राई टू कन्वर्ट द 2 कंसेक्यूटिव 1 एज ए 0। हमने 2 0 कन्वर्ट कर दिया बाई टेकिंग ऑपरेशन फ्रॉम R2 एंड R3। जैसे हमको 2 कंसेक्यूटिव 0, हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया अलोंग कॉलम, और 1 का ये माइनर कहलाएगा जिसको मैंने सर्कल किया है। उसके अलॉन्ग जब एक्सपेंड करेंगे तो ये 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट मिल गया। 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 0 जो यहाँ पर आया, और 0 का जो कॉफिशिएंट सारे 0 हो जाएंगे। 0 का कॉफिशिएंट सारे 0, इसलिए मैंने प्लस 0 कर दिया, और दिस इज द रिजल्ट जो हमको RHS लाने बोला गया था। हम प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन के लिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। दिस इज द LHS पोर्सन। x a x प्लस a, y b y प्लस b, z c z प्लस c. Now this is, we try to make a similar of element of any 2 rows or any 2 column with the help of operation. ऑपरेशन के हेल्प लेकर के हम किसी 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट को सेम करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए। दैट इज, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यदि हम कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड C1 चेंजेस C1 प्लस C2। मैंने पहले बोला था C1 का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, मतलब C1 में C2 ऐड होगा, C2 अनचेंज होगा, तो x प्लस a y प्लस b z प्लस c a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c
अब दैट इक्वल टू 0, y0 मैं यहाँ पर आपको हिंट कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ कॉलम 1 और कॉलम 2 कॉलम 3 एक जैसे होने के कारण इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो गई, जो हमारा RHS आ गया। तो यहाँ पर भी हमने आइडेंटिकल प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन किया है। एक क्वेश्चन में फिर से ऑपरेशन लगाता हूँ विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन। जैसे आप लोगों को जब मैं प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया था, तो प्रॉपर्टी के एक्सप्लेन करते समय बोला था इक्वल टू 0 प्रूव करने के लिए हमारे पास दो मेन टूल है एज ए प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, वी ट्राई टू मेक सिमिलर एनी एलिमेंट ऑफ एनी 2 रोज एंड आर 2 कॉलम। दूसरा, या तो हम सारे एलिमेंट किसी 2 रो या 2 कॉलम को एक जैसे करने की कोशिश करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन वी ट्राई टू कन्वर्ट 0 ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, तब हमको 0 प्रॉपर्टी मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग यदि कोई ऑपरेशन लगाएंगे, मैं यहाँ पर C1 को चेंज कर देता हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3। आपको लग रहा होगा कि बार बार कॉलम का ऑपरेशन क्यों लग रहा है, क्या हम रो नहीं लगा सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है, हम एलिमेंट को देख करके रो भी लगा सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में यदि मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 करूँगा तो R1 चेंज हो जाएगा, और मैंने C1 C2 C3 करूँगा तो चेंज हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन में दोनों ऑपरेशन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जैसे कॉलम को ले लिया, तो दैट इज C1 इज चेंज। C1 में C2 और C3 के एलिमेंट को यदि लाऊंगा तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0। कॉलम 2 B माइनस C रिमेन सेम, C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B, B माइनस C। अब यहाँ पर 0 प्रॉपर्टी हमको बोलता है इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम्स आर 0 देन इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। तो ये सारे 0 होने का नहीं 0 हो जाएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को हिंट कर देता हूँ बाई कौन सी प्रॉपर्टी है, ये 0 प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन हुआ। एक क्वेश्चन फिर देखते हैं, दैट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अभी ये डिटर्मिनेंट है। मैंने मैट्रिक्स के समय आप लोगों को बताया था इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स आर 0 एंड एलिमेंट अपोजिट इन डायरेक्शन आर इक्वल इन न्यूमरल्स बट अपोजिट इन साइन, तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और स्क्यू सिमेट्रिक का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ही होता है। बट वी हैव टू शोन, हमको दिखाना है, तो दिखाने के लिए हमको लेट, मैंने इसको डेल्टा ले लिया, डेल्टा इक्वल टू 0 A माइनस B माइनस A 0 माइनस C B C और 0। मैंने फर्स्ट रो से माइनस साइन कॉमन ले निकाला, माइनस आर यू टेक हेल्प ऑफ ट्रांसपोजिंग, ट्रांसपोज कर दो या तो कॉमन निकाल दो। यदि मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो ट्रांसपोज करने पर 0 A माइनस B माइनस A 0 माइनस C B C एंड 0, मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया। और आप लोगों को प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट के फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है, किसी मैट्रिक्स को, किसी डिटर्मिनेंट को यदि हम ट्रांसपोज कर दिए तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू अनचेंज होती है, मतलब चेंज नहीं होता। मैंने इसका जो फर्स्ट रो है उसको कॉलम कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो है उसको भी कॉलम बना दिया, थर्ड रो को भी कॉलम बना दिया। नाउ वी टेक कॉमन, अब हम कॉमन लेते हैं। पहले रो दैट इज अगेन, मैं आप लोगों को मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का डिफरेंस को फिर क्लियर कर दूं। मैट्रिक्स में कॉमन वह एलिमेंट या वह साइन होता है जो सारे एलिमेंट में होगा, बट डिटर्मिनेंट में कॉमन वह होगा जो किसी एक रो या एक कॉलम में होगा। तो मैंने यहां से माइनस निकाला तो ये माइनस निकाल दिया, मैं यहां से माइनस निकाला ये माइनस निकाल दिया, और मैंने थर्ड रो से भी कॉमन निकाल दिया तो ये माइनस निकाल दिया। बचा क्या, जहां माइनस नहीं है उसका साइन माइनस हो जाएगा, दैट इज 0 A माइनस B
माइनस ए, 0 माइनस सी, दिस इज बी, सी एंड 0। माइनस 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 3 बार मैंने क्यों लिखा? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तीनों का साइन मैंने कॉमन ले लिया और माइनस इज मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, दैट बिकम माइनस। और हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो दैट इज डेल्टा। हमारा क्वेश्चन डेल्टा है, तो डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा। व्हेन वी ट्रांसपोज डेल्टा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, 2 डेल्टा इक्वल टू 0 एंड दैट इज डेल्टा इक्वल टू 0, जो हमको प्रूव करना था। तो हमने कॉमन प्रॉपर्टी का हेल्प लेकर के इस क्वेश्चन को डिराइव कर दिया, जो ऑलरेडी स्क्यू सिमेट्री के फॉर्म में है। हम कुछ क्वेश्चन को और बात कर लेते हैं। ऑलरेडी इन दिस क्वेश्चन ऑल द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम आर 1। मैंने जैसे पहले बोला था, डिटर्मिनेंट में कोई भी सिंप्लीफिकेशन के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हमारा पहला ट्राई होता है 1 लाना। किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट को 1 बनाने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन, और ऑलरेडी 1 है तो हमारा वर्क कम हो गया। इन दिस क्वेश्चन ऑलरेडी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम आर 1, तो वी ट्राई टू कन्वर्ट 0 as a consecutive to element of this column with the help of operation, that is C2 minus changes C2 minus C1 and sorry रो में लगा रहा हूं मैं, R2 changes R2 minus R1, R3 changes R3 minus R1, तो that is फर्स्ट कॉलम जो होगा, फर्स्ट रो होगा वो अनचेंज होगा। सेकंड 1 माइनस 1 इज 0, दिस इज बी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इक्वल टू, हम देख रहे हैं 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट, पहले कॉलम का 0 कन्वर्ट हो गया। नाउ रो 2 और रो 3 में हमको कुछ कॉमन दिख रहा है, लाइक 0 है, मतलब वहाँ तो सब कुछ कॉमन होता है। b माइनस ए, दिस इज रिटर्न एज b प्लस ए, b माइनस ए। सिमिलरली दिस इज रिटर्न एज c प्लस ए, c माइनस ए। तो मैं रो 2 से b माइनस ए कॉमन ले सकता हूँ, b माइनस ए, या तो फिर माइनर का हेल्प ले सकते हो आप, 1 का माइनर यहाँ पर बचा, दिस इज द माइनर ऑफ 1, b माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, c minus a, c square minus a square. When we expand along the first column, then remaining part becomes 0 because of another 2 element of first columns are 0. पहले रो कॉलम के 2 एलिमेंट 0 होने के कारण उसकी डिटर्मिनेंट भी 0 हो गई, तो खाली 1 वाला पोर्शन बचा। अब एक डिटर्मिनेंट आया गया 2/2 का, 2/2 के एलिमेंट में क्या इसमें कुछ कॉमन है? यस, b माइनस ए मेरे को कॉमन दिख रहा है, इसमें c माइनस ए कॉमन दिख रहा है। बचा क्या इस पे? यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा b प्लस ए, हियर इज 1, यहाँ बचा c प्लस ए, और सेकंड पार्ट इज 0 ऑलरेडी है, नो नीड टू राइट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट इक्वल टू, मैं यहाँ पर कंप्लीट कर दूँ, b माइनस ए, c माइनस ए, व्हेन वी टेक हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, c प्लस ए minus b minus a, this a cancel, we obtain b minus a, c minus a and c minus b. When we convert in a cyclic form, इसकी ऑर्डर चेंज होगी, माइनस बाहर आएगा, इसकी ऑर्डर चेंज होगी, माइनस बाहर आएगा, और माइनस माइनस बिकम प्लस, thus we get a minus b, b minus c and c minus a, जो हमको RHS में लाने के लिए कहा गया था। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पर फिर एक रिपीट कर दूँ, यदि आप चाहते हो कि माइनर का हेल्प न लें, माइनर का हेल्प नहीं ले करके यदि आप रो 2 से कॉमन लेना चाहते हो, रो 3 से कॉमन लेना चाहते हो, तो ये भी हमारा ऑप्शन है, ऐसा भी हम क्लोक कर सकते हैं। आइए हम एक क्वेश्चन का और बात कर लेते हैं, जिसमें हमको 4a² b² c²
प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है। तो इन दिस क्वेश्चन वी टेक LHS माइनस A² AB AC BA माइनस B² BC CA CB माइनस C²। फर्स्ट रो में कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए। A कॉमन दिख रहा है, सेकंड में मेरे को B कॉमन दिख रहा है, थर्ड में मेरे को C कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ मैंने A कॉमन ले लिया, B कॉमन ले लिया, C कॉमन ले लिया। व्हाट रिमेन्स, यहाँ पर बच गया माइनस A, हियर इज B, यहाँ पर बच गया C। देयर इज नाउ हमने B कॉमन लिया है, यहाँ A बचा, हियर इज माइनस B, देयर इज C। यहाँ पर बच गया आपका C कॉमन लिया आपने, A बचा, दिस इज B बचा और माइनस C बचा। ABC कॉमन लेने के बाद हमको फिर दिख रहा, हमने ABC तो पहले से था और यहाँ पर अब देख रहे हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 में भी ABC दिख रहा। हियर इज A कॉमन, हियर इज B कॉमन, यहाँ पर C कॉमन है। फिर कॉमन निकाल देते हम, A B और C फिर हमारा कॉमन निकल गया। नाउ इट कन्वर्ट एज ए -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, हमको ऐसा मिल गया। नाउ वी टेक हेल्प ऑफ ऑपरेशन, दिस बिकम्स A² B² C²। मैं फिर रिपीट कर दूं इसको, -1 1 1 1 -1 1 एंड दिस इज 1 1 -1। मैंने आपको पहले बोला था डिटर्मिनेंट में जब भी हम कोई प्रूफ करने जा रहे हैं तो पहले तो 1 लाने की कोशिश करते हैं, और यदि कंसेक्यूटिव 1 मिल गया तो वी ट्राई टू कन्वर्ट एज ए 0, हम 0 लाने की कोशिश करेंगे। तो क्या हम देख रहे हैं, क्या ये दोनों एलिमेंट को हम लोग 0 बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन। R2 को R2 चेंजेस R2 प्लस R1 कर दो तो ये 0 हो जाएगा। R3 को चेंज करके R3 प्लस R1 कर दो तो ये 0 हो जाएगा। दैट इज A² B² C² और मैंने एलिमेंट को -1 1 1, दिस बिकम 0। -1 प्लस 1 दैट इज 0, दिस इज 2, -1 प्लस 1 दिस इज 0, दिस इज अगेन 0 एंड दिस इज -1। तो हमने R2 R1 का ऑपरेशन लगाया, R2 प्लस R1 में R1 अनचेंज है, 0 0 2 हो गया। इसको भी देख लेते हैं, 1 माइनस दिस इज 0, 1 प्लस 1 दिस इज 2, -1 प्लस 1 दिस इज 0। नाउ एक्सपेंड इट, देखो पहले कॉलम के 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट 0 हो गया। नाउ वी टेक हेल्प ऑफ माइनर, उस माइनर का हेल्प लेंगे तो दैट इक्वल टू A² B² C² और मैं खाली -1 को एक्सपेंड कर रहा हूँ। -1 का माइनर बचा 0 2 2 0 एंड दैट इज A² B² C² -1 एंड दिस इज 0 -4। ओवरऑल हमारा आंसर आया 4A² B² C² जो हमको प्रूफ करना था। By using property again we prove next question, LHS 1 by x x y z 1 by y y x z 1 by z z x y। बाई मल्टीप्लाइंग फर्स्ट पहले हम लोग ट्राई करते हैं कि फ्रैक्शन को कैंसिल करने का। फ्रैक्शन को कैंसिल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है, इफ वी मल्टीप्लाई रो 1 बाई एक्स, ये 1 बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली 1 बाई वाई को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बाई जेड को z से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस ऑपरेशन को हम लिखेंगे R1 इज मल्टीप्लाई विथ x, R2 मल्टीप्लाई विथ y एंड R3 मल्टीप्लाई विथ z। तो जब कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बैलेंसिंग करने के लिए हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख दिए 1/x y z।
आपको कहीं पर ये कॉलम ऐसा भी दिखेगा, ऑपरेशन जो है R3 x/x, R1 x/x, R2 y/y, ऐसा भी आपको दिखेगा, एंड R3 z/z। तो दोनों का मीनिंग सेम होता है। मैंने यहाँ पर R1 को, R2 को, R3 को कंसेक्यूटिव x, y, z से मल्टीप्लाई कर दिया और बदले में यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो इसको यहाँ पर अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट इज नाउ ये बना 1, दिस कन्वर्ट एज x², दिस इज x, y, z, दिस इज 1 y² x, y, z सेम एज 1 z² x, y, z। हम देख रहे हैं कि थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट है वो कॉमन है, तो हम कॉमन ले लिया x, y, z अपॉन x, y, z, 1 1 1 x² y² z², अगेन दिस इज 1 1 1 और दैट इक्वल टू 0। क्यों हुआ? मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बिकॉज ऑफ आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, कॉलम 1 कॉलम 3 बोथ आर इक्वल। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया C1 और C3 का एलिमेंट सेम होने के कारण इसकी वैल्यू 0 हो गई, जो हमको प्रूव करना था। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी वी हैव टू शोन ABC A² B² C² BC CA AB इक्वल टू A माइनस B B माइनस C C माइनस A AB प्लस BC प्लस CA। ये हमको प्रूव करनी है, तो हम ले लेते हैं LHS A B C A² B² C² BC CA AB, दैट इज C1 को चेंज कर देते हैं, C1 माइनस C2 कर देते हैं, और C2 को चेंज करके C2 माइनस C3 अप्लाई कर देते हैं। पहले ऑपरेशन में C1 चेंज होगा, दूसरे ऑपरेशन में C2 चेंज हो जाएगा, दैट इज A माइनस B A² माइनस B² BC माइनस CA, दिस इज B माइनस C B² माइनस C² CA माइनस AB, R3 अनचेंज है, C² AB। नाउ कॉलम 1 में कुछ कॉमन दिख रहा है हमको, A माइनस B मैंने ले लिया। कॉलम 2 में B माइनस C कॉमन दिख रहा है, मैंने B माइनस C कॉमन ले लिया। व्हाट रिमेंस? यहाँ 1 बच रहा, यहाँ पर A प्लस B बच रहा है, और यहाँ पर C माइनस A, जब C मैं कॉमन लूँगा तो B माइनस A बचेगा, बट मैंने लिया है A माइनस B, तो यहाँ पर बच रहा माइनस C, सेम एज 1 B प्लस C, और यहाँ पर B माइनस C कॉमन बचेगा तो A बचेगा, तो वो हो जाएगा माइनस A, दिस इज C² और AB, ये हमारा एक पार्ट हुआ। नाउ C1 माइनस C2 अप्लाई करके देखते हैं। C1 चेंजेस C1 माइनस C2, चेंज हो रहा है कौन? C1, A माइनस B पहले से है, B माइनस C भी पहले से है, C1 माइनस C2, दिस इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, A प्लस B माइनस C, B एंड B 0, ये बचेगा A माइनस C, दिस इज माइनस C, ये भी बचेगा A माइनस C, एंड कॉलम 2 अनचेंज, 1 B प्लस C माइनस A C² AB। कॉलम 1 में A माइनस C कॉमन दिख रहा है मेरे को, A माइनस C A माइनस B B माइनस C 0 1 1, कॉलम 2 कॉलम 3 अनचेंज, 1 B प्लस C माइनस A, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया A माइनस C, ये 1 में कन्वर्ट हो गया, C², दिस द C नॉट C², C² AB,
हम एक जीरो और ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लगा दिया R2 माइनस R3। R2 को चेंज करो R2 माइनस R3। मैंने जैसे पहले भी बोला था, कंसेक्यूटिव जीरो या मैक्सिमम 2 जीरो आने से हमारा वर्क इजी हो जाएगा। तो R2 माइनस R3 दैट इज A माइनस C, A माइनस B, B माइनस C, दिस R1 unchanged 0 1 C, R2 change 1 minus 1 is 0, B प्लस C तो ये हो जाएगा B प्लस C प्लस A, C स्क्वायर माइनस AB, मैंने इसके ऊपर लिख देता हूँ R3 unchanged 1 माइनस A, दिस इज AB। ये हमारा कुछ पार्ट मिल गया। A माइनस सी, A माइनस बी, B माइनस C, इस ऑर्डर को मैं साइक्लिक फॉर्म में यहाँ पर अरेंज कर देता हूँ। A माइनस बी, B माइनस C, C माइनस A, क्योंकि मेरे को ऐसे इसी फॉर्म में चाहिए। तो A माइनस बी, B माइनस C तो एज यूजुअल है, A माइनस C का ऑर्डर को चेंज कर दिया, तो वी मार्क नेगेटिव साइन इन फ्रंट एंड रिमेनिंग पोर्शंस एंड वी टेक। अब दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट इस कॉलम 1 का जीरो आ गया है, तो 1 का माइनर, दिस इज कॉल्ड माइनर ऑफ 1, 1 का माइनर बचेगा, बाकी सब तो जीरो हो जाएंगे। तो दैट इज 1 का माइनर 1 C A प्लस B प्लस C, C स्क्वायर माइनस AB, दैट इक्वल टू A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A अपने जगह में है, यहाँ पर दैट इक्वल टू माइनस का साइन भी है, इसको भूलिएगा मत। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, C स्क्वायर माइनस AB क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस C इंटू A प्लस B प्लस C, दैट इज इक्वल टू, आप लोगों का ये हो गया होगा, तो ये पोर्शन में या कोशिश करता हूं मैं यहीं पर लिखने की, माइनस A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A इंटू C स्क्वायर माइनस AB माइनस CA माइनस BC एंड माइनस CA अगेन माइनस C स्क्वायर, सॉरी माइनस C स्क्वायर, दिस C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर कैंसिल्ड, सारे साइन माइनस 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 है, माइनस टेकन एज कॉमन और माइनस माइनस प्लस, हमको रिजल्ट क्या मिला, A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A एंड दिस ऑल द साइन बिकम, ऑल द पार्ट बिकम पॉजिटिव, AB प्लस BC प्लस CA। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ, R2 मैंने यहाँ पर R2 माइनस R3 अप्लाई किया, तो R2 माइनस R3 अप्लाई करने पर R2 के एलिमेंट सब चेंज हो गए। दो कंसेक्यूटिव जीरो आने से 1 का माइनर ये वाला पार्ट बचा जिसको मैंने सर्कल किया है, और 1 का बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स आर जीरो व्हेन वी एक्सपेंड अलोंग द फर्स्ट कॉलम। माइनस का पोर्शन आया, जब ब्रैकेट को ओपन किए तो हमको ये स्टेप मिला, C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर कैंसिल, माइनस 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 व्हेन टेकन माइनस एज ए कॉमन विच इज कैंसिल विथ माइनस, दैट इज माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, AB प्लस BC प्लस CA विच वी हैव रिक्वायर, जो हमको चाहिए था। तो इस प्रकार हमने RHS का पोर्शन आ चुका है, जहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन में हमने पूरी तरह प्रॉपर्टी का और ऑपरेशन का हेल्प लिया और इस प्रकार हमने क्वेश्चन को डिराइव कर लिया।